उदयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर तेंदुए के पिंजरे में कैद होने का मामला। वन विभाग के सूत्रों से ये बड़ी खबर है कि पिंजरे में कैद 2 तेंदुए में से एक आदमखोर तेंदुआ है। 3 लोगों का शिकारी तेंदुआ पकड़ में आने की पुष्टि है। वन विभाग ने राहत की सांस ली है। पिंजरे में आए 2 तेंदुओं में एक नरभक्षी तेंदुआ भी कैद हुआ है। तो ये वो 2 तेंदुए हैं। हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ये तेंदुए जो है अब फिलहाल पिंजरे में कैद हो गए हैं। और क्योंकि वन विभाग ये पता लगाने में जुटा हुआ था कि क्या इन दोनों में से एक वही तेंदुआ है जिसने 3 लोगों पर हमला किया था, क्या ये वही आदमखोर तेंदुआ है जिसकी तलाश लगातार वन विभाग की ओर से की जा रही थी। यहां तक कि सेना को कमान संभालनी पड़ी थी, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही थी। और ऐसे में अब जब वन विभाग ने 2 तेंदुए पकड़े तो राहत की सांस जरूर ली है। संवाददाता कपिल श्रीमाली फोनलाइन पे हमारे साथ है। कपिल, ये 2 तेंदुए जो पकड़ में आए हैं, क्या इनमें से एक तेंदुआ आदमखोर वही तेंदुआ है, क्या अभी तक वन विभाग ने कहा? जी बिल्कुल, देखिए वन विभाग और जिला प्रशासन के सूत्रों से हमें इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ये जो 2 तेंदुए 2 अलग अलग पिंजरों में पकड़ में आए हैं, इसमें से एक तेंदुआ वही तेंदुआ है जो लगातार नरभक्षी बना हुआ था, इंसानों का शिकार कर रहा था, 3 लोगों पर अटैक कर उनको मौत के घाट उतार चुका था और कई लोगों पर हमले की कोशिश करने के साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा मवेशियों का भी शिकार किया था। तो इस बात की लगभग पुष्टि हो चुकी है कि 2 तेंदुए जो पकड़ में आए उसमें से एक तेंदुआ वही तेंदुआ है जो इस इलाके में आतंक का पर्याय बना हुआ था। लगातार उसी तेंदुए को लेकर लोगों में खौफ था और अब जब इस बात की पुष्टि होती नजर आ रही है तो लोग जरूर राहत की सांस ले रहे हैं कि अब जो ऐसा तेंदुआ जो कि लोगों की जान का खतरा बना हुआ था वो पिंजरे में कैद हो गया है। और वन विभाग की टीम फिलहाल उसे गोगुंदा के छाली गांव जहां वो पिंजरे में कैद हुआ था वहां से उदयपुर के सज्जनगढ़ स्थित पैंथर रेस्क्यू सेंटर के लिए रवाना हो चुकी है। और कुछ देर बाद में इस पैंथर रेस्क्यू सेंटर पर दोनों जो तेंदुए उन्हें लाया जाएगा, यहाँ पर उनका इलाज किया जाएगा, उनके ब्लड सैंपल लिए जाएंगे और इस बात की पुष्टि की जाएगी कि जिस तेंदुए ने लोगों पर अटैक किया है, मानव का जो शिकार किया, इंसानों का शिकार किया है, क्या वास्तव में उसके मुंह पर इंसानों का खून लग चुका है, वो नरभक्षी हो चुका है। ब्लड सैंपल लेने के साथ ही इस बात की पुष्टि करने में वन विभाग की टीम आगे जुटेगी। जी ठीक है, क्योंकि ये अब ग्रामीणों का क्या कहना है, क्या वो इस जो ऑपरेशन वन विभाग की ओर से चलाया गया था, जो 2 तेंदुए पकड़ में आए हैं, क्या ग्रामीण इससे संतुष्ट हैं? उनकी क्या और भी मांगे हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये वो इलाका है जहां पर ऐसे बहुत सारे तेंदुए हैं जो रहते हैं और जो जंगल में कहीं ना कहीं अपने दिनचर्या में आते जाते रहते हैं। देखिए, ग्रामीणों का वन विभाग से जो मृतक हैं उनके मुआवजे के अलावा यही मांग की जा रही थी कि जो आदमखोर तेंदुआ है उसे पकड़ा जाए। और इसको लेकर वन विभाग और जिला प्रशासन के साथ में जो ग्रामीण है वो भी लगातार पिछले 5-6 दिनों से कंधे से कंधा मिलाकर सर्च ऑपरेशन में सहयोग कर रहे थे। ग्रामीणों की भी एक बड़ी टीम सर्च ऑपरेशन में लगी हुई थी और वे ये कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी नरभक्षी तेंदुआ वन विभाग के पिंजरों में पकड़ में आ सके या फिर जो ट्रैंकुलाइज टीम है वो ट्रैंकुलेट कर सके। तो अब जो ग्रामीण है वो इस बात से संतुष्ट हैं कि जो नरभक्षी तेंदुआ था वो पिंजरे में कैद हो चुका है। फिलहाल जो आतंक क्षेत्र में बना हुआ था उससे कुछ हद तक राहत मिलेगी, लेकिन वन विभाग लगातार ये अपील करता रहा है कि वन क्षेत्रों में जाने से पहले पूरी तरह से सतर्कता बरते, क्योंकि खतरनाक जंगली जानवरों का विचरण क्षेत्र या आसपास के जो जंगल है वो बने हुए हैं। तो ऐसे में लोगों से अपील लगातार की जाती है, लोगों को भी एहतियात बरतनी होगी, झुंड में जंगल में जाना होगा ताकि और किसी जंगली जानवर का निवाला इंसान ना बने। और कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की बेहद जरूरत आन पड़ी है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये वो 2 तेंदुए हैं जिन्हें आज वन विभाग ने पकड़ा है और वन विभाग के शिकंजे में दोनों तेंदुआ हैं, जिसमें से एक तेंदुआ ये वही आदमखोर तेंदुआ है जिसने 3 लोगों का शिकार किया था। और अब प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको देंगे। करीब 7 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है। जी हां, चित्तौड़गढ़ कोटा नारकोटिक्स टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ट्रक से 5000 किलो से अधिक का डोरा चूरा जब्त किया गया है। ट्रक ड्राइवर समेत 2 आरोपियों को इस दौरान डिटेन किया गया है। जिप्सम की आड़ में की जा रही थी नशे की तस्करी।
गिरफ्त में आए तस्करों से हो सकते हैं कई खुलासे। तो आपको बता दें कि 7 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है। भारी मात्रा में ड्रग्स का बरामद होना एक बड़ी सफलता जरूर है। ट्रक से 5000 किलो से अधिक का डोडा चूरा बरामद किया गया है। चित्तौड़गढ़ कोटा नारकोटिक्स टीम का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 7 करोड़ का यह ड्रग्स बताया जा रहा है और ट्रक ड्राइवर समेत 2 और आरोपियों को भी इस दौरान डिटेन किया गया है। देखिए, जिप्सम की आड़ में यह नशे की तस्करी की जा रही थी। गिरफ्त में आए तस्करों से अब कई खुलासे हो सकते हैं कि ये ड्रग्स कहां से लाया जा रहा था, इसकी कहां सप्लाई होनी थी। धौलपुर से बड़ी खबर, पुलिस ने संदिग्ध क्रेटा गाड़ी का पीछा किया है। कई किलोमीटर तक पीछा कर पुलिस ने गाड़ी को पकड़ लिया है। गाड़ी को सड़क किनारे छोड़कर खेतों में कार सवार भागे हैं। खेतों में खड़ी बाजरे की फसल में गायब हुए कार सवार। मनिया थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो पुलिस ने ये संदिग्ध क्रेटा गाड़ी का पीछा किया और तभी जो है कई किलोमीटर तक पीछा कर पुलिस ने गाड़ी को आखिरकार पकड़ लिया। गाड़ी को सड़क किनारे छोड़कर खेतों में जो कार सवार है वो भाग निकले। खेतों में खड़ी बाजरे की फसल में ये कार सवार गायब हुए हैं। मनिया थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जो है संदिग्ध लोगों को पकड़ने की कोशिश भी कर रही है और इस गाड़ी की चेकिंग भी की जा रही है। तो संदिग्ध क्रेटा गाड़ी को पकड़ा है पुलिस ने। पुलिस इसका पीछा कर रही थी। गाड़ी को सड़क किनारे छोड़कर खेतों में भागे हैं कार सवार। खेतों में क्योंकि बाजरे की फसल खड़ी हुई थी तो वहां पर ये कार सवार गायब हो गए। हरिवीर संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। हरिवीर, पुलिस ने एक संदिग्ध क्रेटा गाड़ी का पीछा किया, पकड़ भी लिया गया है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है वो मनिया थाना इलाके का है। सूचना मिल रही है कि पुलिस को संदिग्ध गाड़ी जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने पीछा किया गाड़ी का, तो कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद में आगे जो संदिग्ध लोग थे गाड़ी में सवार वो भाग रहे थे, पीछे पुलिस की गाड़ी पीछा कर रही थी। कई किलोमीटर पीछा करने के बाद में सड़क किनारे खड़ी कर करके जो उसमें सवार थे जो लोग, वो बाजरे की फसल खड़ी थी, उसमें खेतों में वो गायब हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है खेतों में और ग्रामीणों के सहयोग से उनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल जो हरिवीर, कुछ बरामद हुआ इस गाड़ी में? जी अभी गाड़ी में बरामद नहीं हुआ है। गाड़ी के जो लॉक हैं वो लगे हुए हैं, तो ऐसे में अभी अंदर कुछ पुलिस ने नहीं देख पाया है। फिलहाल गाड़ी को बरामद कर लिया गया है और आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जी, पुलिस को क्या इनपुट मिले थे, किस आधार पर गाड़ी को संदिग्ध माना जा रहा है? सूचना मिल रही है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग हैं। ये भी सूचना मिल रही है कि बजरी की रेकी कर रहे थे, बजरी निकालने के लिए। तो उस आधार पर पुलिस ने उनका पीछा किया। सूचना मिली मुखबिर के द्वारा कि गाड़ी जा रही है, उसका पीछा किया और कई किलोमीटर पीछा करने के बाद में बदमाशों को लगा कि अब वो पुलिस से नहीं बच पाएंगे, तो वो सड़क किनारे गाड़ी को खड़ी करके बाजरे की फसल में वो गायब हो गए। अभी तक जो लोग गायब हुए थे उनका अभी पता नहीं लगा है। फिलहाल जो क्रेटा गाड़ी है उसको पकड़ लिया है, जब्त कर लिया गया है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस गाड़ी को संदिग्ध बताया गया था जिसका पुलिस के द्वारा पीछा किया गया और अभी कुछ ही देर पहले की घटना है। फिलहाल गाड़ी में लॉक लगे हुए हैं और ऐसे में पुलिस अब पहले लॉक तोड़वाएगी, उसके बाद इस गाड़ी की चेकिंग की जाएगी और संदिग्ध लोगों की तलाश भी की जा रही है। खबर आएगी, कोर्ट बिना योग्यता आवेदन करने वालों पर कार्रवाई होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के 14 कैंडिडेट्स को चिन्हित किया गया है। लाखों रुपए की बर्बादी और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया कदम। जयपुर के 5, अलवर में 2, यूपी के 2 कैंडिडेट इसमें शामिल है। बांसवाड़ा, चूरू, धौलपुर, पाली, दौसा के एक कैंडिडेट शामिल है। मामले में 1 साल तक की जेल, 10,000 तक हो सकता है जुर्माना। गड़बड़ी रोकने के लिए लगातार उठाए जा रहे हैं ठोस कदम। कई अभ्यर्थियों को जानकारी ही नहीं कि फॉर्म किसने भरा। एक कैंडिडेट ने 5 से 15 तक फॉर्म भरे हैं। तो आरपीएससी कैंडिडेट्स के खिलाफ कोर्ट जाएगी। बिना योग्यता आवेदन करने वालों पर कार्रवाई होगी।
संवाददाता अशोक इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। अशोक, आरपीएससी कैंडिडेट्स के खिलाफ कोर्ट में ये मामला पहुंचेगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, आरपीएससी अब क्योंकि लगातार जो है नवाचार कर रही है और कई कैंडिडेट जो हैं फर्जीवाड़ा करते हुए भी सामने आए हैं, इनके खिलाफ मुकदमे भी किए जा रहे हैं, लेकिन अब नए नए मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आरपीएससी जो सचिव है रामनिवास मेहता, उनका कहना है कि अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई थी संस्कृत विषयों को लेकर, उसमें कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको यही मालूम नहीं है कि उनका फॉर्म किसने भरा। जब कार्यालय में बुलाया गया तो पता पड़ा कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 5 से लेकर 15 फॉर्म तक भरे हुए हैं और वो अलग अलग विषयों को लेकर उन्होंने फॉर्म भर दिए, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, ऐसे में कई समस्याएं जो हैं आरपीएससी के सामने खड़ी हो जाती है। तो जब उनसे बातचीत करते हैं तो उनको यही मालूम नहीं होता कि ये फॉर्म उनके किसने भरे हैं, उनकी योग्यता ही नहीं होती, फिर भी वह जो है ये फॉर्म भर देते हैं। ऐसे में जब उनके पास ओटीपी आता है, हर जो कैंडिडेट है अगर वो फॉर्म भरता है तो वो ओटीपी के माध्यम से भरता है, उसके फोन नंबर हैं और तमाम दस्तावेज हैं वो भी उन्हें संलग्न करने होते हैं। इसके बावजूद भी कई जो लोग हैं वो जो है लापरवाही बरतते हैं और ऐसे ही जो लोग हैं जिनको चिन्हित जो है वो आरपीएससी की ओर से किया जा रहा है। और ऐसे इस जो भर्ती परीक्षा है, जो संस्कृत शिक्षा को लेकर जो है भर्ती परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर हुई थी, उसको लेकर जब हाल ही में फॉर्म की जब चेकिंग की गई थी, उसमें 14 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी योग्यता ही नहीं थी, इसके बावजूद भी उन्होंने फॉर्म भरे। ऐसे अलग अलग विषयों को लेकर उन्होंने 5 से लेकर 15 विषयों को लेकर उन्होंने फॉर्म भर दिए। उनको जब कार्यालय बुलाया गया, उनसे पूछा गया तो उनकी योग्यता नहीं पाई गई, तो उनसे जो है अब सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब इन पूरे प्रकरण को लेकर जो है आरपीएससी पहली बार हो सकता है कि जो है कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाकर इन सभी को लेकर जो है कानूनी कार्रवाई इस मामले में की जा सकती है। तो अब जो है आरपीएससी इस मामले में आज या कल जो है कोर्ट जा सकती है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब कोर्ट का रुख किया जाएगा, कैंडिडेट्स के खिलाफ आरपीएससी कोर्ट जाएगी और जयपुर के 5 है, अलवर के 2 है, यूपी के 2 कैंडिडेट्स में शामिल है। बांसवाड़ा, चूरू, धौलपुर, पाली, दौसा के भी एक कैंडिडेट्स हैं और 1 साल तक की जेल, 10,000 तक का इसमें जुर्माना हो सकता है। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जयपुर का दौरा रहने वाला है। थोड़ी देर में जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे रेल मंत्री, गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण करेंगे, सीएम भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच रेलवे सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा और करीब 11 बजे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सीएमआर पहुंचेंगे। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जयपुर का आज दौरा रहने वाला है, जहां पर वो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे और 11 बजे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सीएमआर पहुंचेंगे। थोड़ी देर में जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं रेल मंत्री और फिलहाल बताया भी जा रहा है मुख्यमंत्री के साथ भी मुलाकात रहेगी, जिसमें रेल से संबंधित जो चर्चाएं हैं दोनों नेताओं के बीच रहने वाले हैं, किस तरीके से जो है आगे कार्य किया जाना चाहिए और किस तरीके से और रेलवे में सुधार हो, इसको लेकर चर्चा दोनों नेताओं के बीच होगी। जयपुर की हेरिटेज मेयर की कुर्सी फिर से खाली हो गई है। मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। अब सवाल है कि हेरिटेज मेयर की कुर्सी पर बैठेगा कौन, ये रिपोर्ट देखिए। मुनेश पर गाज, किसके सिर ताज, पट्टे की फाइलों ने बिगाड़ा सारा खेल, तीसरी बार निलंबन, क्या करेंगी मुनेश? रिश्वत कांड ने छीना मुनेश गुर्जर से पद। तमाम सियासी उठापटक और कानूनी कार्रवाई के बाद आखिरकार फिर से हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। 13 महीने में यह तीसरा मौका है जब मुनेश गुर्जर को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले गहलोत सरकार ने मुनेश गुर्जर को 5 अगस्त 2023 और फिर 26 सितंबर 2023 को सस्पेंड किया था और फिर अब तीसरी बार मुनेश गुर्जर सस्पेंड हो गई हैं। इतना ही नहीं, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ कह दिया कि मुनेश गुर्जर को अब किसी भी कोर्ट से राहत नहीं मिलने वाली। खुद के बचाव का मौका दिया है, वो उसने जितने पैंतरे चलने थे वो सारे चल दिए, वो डाल रही, हमको पात चलने को मजबूर होना पड़ा और अब
ये हम इस बात को लेकर सुनिश्चित हैं कि ना तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से उसे किसी प्रकार की राहत मिलेगी और न भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक से भी उसे किसी प्रकार की राहत मिलने की संभावनाएं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। दरअसल सरकार ने सबसे पहले 11 सितंबर को मेयर को नोटिस जारी किया था। तब ये नोटिस जांच अधिकारी की तरफ से जारी किया गया था। इसके 3 दिन बाद मेयर ने अपने वकील के जरिए जवाब भिजवाया। इसके बाद यूडीएच की ओर से 18 सितंबर को दूसरा नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया था, लेकिन 21 सितंबर की रात 11 बजे तक कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया। अब सरकार जल्द ही कार्यवाहक मेयर के आदेश भी जारी कर सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर रिश्वत कांड क्या था। एसीबी ने 4 अगस्त 2023 को मेयर के घर छापा मारकर पति सुशील गुर्जर को 2 दलालों के साथ गिरफ्तार किया था। सुशील गुर्जर पर आरोप था कि पट्टे के एवज में दलालों के माध्यम से रिश्वत मांगी थी। घर से पट्टे की फाइल 41 लाख और दलाल नारायण सिंह के घर से 8,95,000 रुपए मिले थे। एसीबी की जांच में मेयर मुनेश गुर्जर की भूमिका भी सामने आई थी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि हम पार्षद, विधायक, सांसद और प्रदेशाध्यक्ष से विचार करने के बाद बुधवार को कार्यवाहक मेयर की घोषणा कर देंगे। हम हमारे पार्टी के पार्षदों से विचार विमर्श करेंगे, जो हमें सहयोग देना चाहेंगे, जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ थे पार्षदगण, उनसे भी उनकी राय प्राप्त करेंगे। हमारे विधायकों से, हमारे सांसद जी से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से विचार विमर्श करने के बाद हम किसी एक नाम पर सर्वसम्मति बनाकर उसे परसों के दिन कार्यवाहक महापौर का कार्यभार देने के आदेश जारी कर देंगे। जो फाइलों पे 2 लाख रुपए रेड हैंडेड पकड़ी गई, ये बार बार ये कहती हैं कि मेरे को भ्रष्टाचार में प्रमाणित है। अरे भैया, आपके घर पे 4 फाइलें मिली जिन 2 लाख रुपए जिनके मांगे गए थे, वो फाइलें आपके घर पे कैसे उड़ के आ गई? और जो मुजरिम थी मुनेश गुर्जर, उसको पूरा मौका दिया जवाब देने का, उसके पास जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं, सिर्फ झूठ, फरेब और धोखा, ये 3 चीजें थी। इसलिए आज उनको बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी। और जो बार बार वो कहती थी कि मेरा भ्रष्टाचार में लिप्तता नहीं, आज सामने आ गई। 2,500 पन्नों की एसीबी में डायरी चालान पेश हुई है, वो क्या बोलेंगी? इधर रिश्वत लेने के मामले में हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर पर एसीबी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। मुनेश की तरफ से 21 सितंबर को कोर्ट में बहस के लिए समय मांगा गया था, इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि सस्पेंशन बरकरार रहेगा या फिर मुनेश गुर्जर फिर से मेयर का पद ले लेंगे। मंत्री जी, ये लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में 7-8 महीने लग गए, क्या कुछ कारण रहे होंगे इस वजह से इतना समय लगा? कारण मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि पहले 2 बार निलंबन हुआ और दोनों बार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से निलंबन के आदेश रद्द हुए, उसे राहत मिली। अब की बार हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज से भ्रष्टाचार पूर्णतः खत्म हो और भ्रष्टाचार को कहीं से भी किसी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं हो। इसके लिए हमने एसीबी से अनुरोध किया कि वो अपने जांच में तेजी लाए। उन्होंने तेजी लाकर उसे दोषी साबित किया। उसके बाद हमने जांच करवाई, जांच के बाद फिर जांच करवाई और सबका अधोपांत अध्ययन करवाने के बाद वो जो डाल चल रही थी, हम पात चलते हुए उसके निलंबन आदेश जारी करने में सफलता प्राप्त हुई। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है, स्वायत्त शासन विभाग है, मुनेश गुर्जर को निलंबन करने में सफल हुआ है। साथ ही साथ में मेयर पद के साथ में पार्षद पद से भी मुनेश गुर्जर को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो जयपुर के दौरे पर आज रहने वाले हैं अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, और कुछ ही समय बाद वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, जिसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको जयपुर एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर रेल मंत्री इस वक्त पहुंच गए हैं जयपुर। डिप्टी सीएम भी उन्हें रिसीव करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और महत्वपूर्ण दौरा आज यहां पर रेल मंत्री का है। और ऐसे में रेल मंत्री अभी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर उनको रिसीव करने के लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं। और क्योंकि राजस्थान पहुंचे हैं तो राजस्थानी पगड़ी के साथ उनका स्वागत सत्कार जो है वो किया जा रहा है। और
डिप्टी सीएम भी उन्हें रिसीव करने के लिए इस वक्त एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और फिलहाल अब यहां से आगे उनके जो कई कार्यक्रम हैं वो उनके लिए प्रस्थान करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात रहने वाली है। मुख्यमंत्री के साथ रेलवे को लेकर अब वो बात करते हुए नजर आएंगे और साथ ही आज कई और कार्यक्रम हैं रेल मंत्री के, तो उन्हीं को लेकर आज ये दौरा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और बीजेपी के कार्यकर्ता स्वागत करने के लिए यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का मौजूद हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर सभी पहुँचे हैं जो रेल मंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही साथ क्योंकि डिप्टी सीएम पहले से ही वहां पर मौजूद थे और अब यहां पर जो है कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसका अवलोकन करने के लिए रेल मंत्री आए हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी मुलाकात रहने वाली है। मुख्यमंत्री के साथ सीएमआर में मुलाकात रहेगी। 11 बजे जो है वो सीएमआर पहुंचेंगे और दोनों नेताओं के बीच रेलवे सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा रहने वाली है। साथ ही आपको बता दें गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण जो है वो भी रेल मंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और रेल मंत्री का आज का ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर सबसे पहले वो गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण करेंगे क्योंकि कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनको एक बार फिर से रीडेवलप किया जा रहा है ताकि उनमें और सारी सुविधाएं जो है वो आमजन को मिल सके और इसी के चलते आज उसी का निरीक्षण करने के लिए जो है जयपुर पहुंचे हैं रेल मंत्री और यहां पर निरीक्षण करने के बाद जो है अधिकारियों को आगे निर्देशित करते हुए भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे हैं जिस पर चर्चा होगी। एक काम करो, थोड़ा और ढंग से रुक जाओ, आराम से आ जाओ। जब साथियों, आप सब जानते हैं कि रेलवे की सुरक्षा के लिए कवच एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है जिसपे पिछले कई वर्षों से बहुत अच्छा प्रयास चल रहा था। तो गत 16 जुलाई 2024 को कवच का 4.0 वर्जन यानी वर्जन 4.0 जैसे डेवलपमेंट होता है तो नए नए वर्जन्स आते हैं। तो कवच का वर्जन 4.0 फाइनल हुआ था, फ्रीज हुआ था, अप्रूव हुआ था, आरडीएसओ की तरफ से अप्रूवल हुआ था। उसका पहला इंस्टॉलेशन सवाई माधोपुर से कोटा आगे नागदा तक वो कंप्लीट हुआ है। तो आज उसका निरीक्षण करूंगा और साथ ही साथ जो अपने जयपुर गांधीनगर स्टेशन में पहली जो रूफ प्लाजा बनी है, आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने हमेशा स्टेशन के विकास के लिए एक नई धारणा दी है जिसमें शहर के दोनों हिस्से जुड़ सके और वो जोड़ने वाला माध्यम है रूफ प्लाजा। तो वो रूफ प्लाजा भी अभी बन गई है और ये देश में तीसरी या चौथी रूफ प्लाजा है, इसलिए उसका भी एक बार निरीक्षण ढंग से करूंगा और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ता बंधुओं के साथ बैठने का भी विचार। देखिए, बहुत गंभीरता के साथ रेलवे का पूरा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सभी राज्य सरकारों के साथ लगातार संवाद है, स्टेट के डीजीपीज के साथ, होम सेक्रेटरीज के साथ, एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व है और किसी भी तरीके से किसी को भी जो भी कोई ऐसी दुर्घटना कराने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा संकल्प है और साथ ही साथ पूरा रेलवे प्रशासन इसमें पूरी तरह से सतर्कता के साथ काम कर रहा है। एक अलग टास्क फोर्स भी बनाने की बात चल रही है इस घटनाओं को रोकने के लिए। बहुत पूरे देश भर में रेलवे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिवीजन में, जोन में और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, तीनों के तीनों और स्टेट की जो पुलिस है उन सब के साथ मिल के इसमें काम कर रहे हैं। अविनाश जी वैष्णव को आप सुन रहे थे, जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जोरदार उनका स्वागत किया गया। और आज पूरे दिन कार्यक्रम क्या रहेगा, जरा मंत्री साहब ने खुद अपने यहां पर बताया है कि कई उनके कार्यक्रम हैं। खास तौर पर सबसे बड़ा कार्यक्रम देखिए ये है कि कवच 4.0 की टेस्टिंग आज राजस्थान में की जानी है और ये अपने आप में बहुत बड़ी टेस्टिंग है, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है क्योंकि इसके जरिए आमने सामने ही आते ही ट्रेन रुक जाएगी, रफ्तार भी ज्यादा नहीं होने देगा। तो ऐसे में आज ट्रायल जो रेल मंत्री खुद करेंगे, माना जा रहा है कि हादसे कैसे रोके
होके जाएं, इस ओर एक बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है। तस्वीरें आपको सीधी जयपुर एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कार्यकर्ता जैसे ही समर्थकों को जानकारी मिली कि आज रेल मंत्री पहुंच रहे हैं, वहां पर हुजूम उमड़ पड़ा और यहां पर स्वागत उनका किया गया है। इसके साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी उनकी गुफ्तगू होगी।